अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूट्यूब की जो पेमेंट है वो रिलीज़ हो चुकी है और जिस तरह आप लोगों ने दुआएं की माशाल्लाह ये राइट पे कमेंट नज़र आ रहे होंगे, ये लोगों ने इस तरह की दुआएं की। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब की पेमेंट जो है वो मेरी रिलीज़ हो चुकी है। पिछली वीडियो में मैं बताया था कि मेरी पेमेंट के ऊपर प्रॉब्लम बनी हुई है, अगर हल नहीं होती तो वो हमारी लास्ट वीडियो थी, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं की। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे आपको सैकड़ों कमेंट्स नज़र आएंगे राइट साइड पे, जिस तरह लोगों ने प्यार मोहब्बत दी। और इसके बाद मैंने फैसला किया था कि अगर पेमेंट नहीं भी मिलती तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यूट्यूब के काम जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, मैं उसमें बाद में जाऊंगा कि ये मसला आपके साथ भी बन सकता है, लेकिन पहले सबसे पहले आपके चैनल की जो मोनेटाइजेशन है वो बहुत ज़रूरी है कि आपका चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। तो ये आपको चैनल एक नज़र आ रहा होगा, पिछली वीडियो में हमने कोलैब किया था, इस पर आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर 800 से प्लस हो गए और इसका वॉच टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और ये मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए तो आपने कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से एक दो स्टेप है वो लेने हैं। हम आपके साथ कोलैब करेंगे फ्री में, कोई पेमेंट वाला सीन नहीं है और फ्री में कर रहे हैं। आज भी आपको आप देखना कोलैब नजर कहाँ आता है, जहाँ मेरे चैनल का लोगो नीचे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे और भी साथ आपको चैनल नजर आ रहे होंगे, तो उनकी आपने भरपूर सपोर्ट करनी है। एक चीज ये हो गई, अगर आप भी चाहते हैं आपका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो जाए तो आप भी हमारे साथ कोलैब कर सकते हैं। उसका मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है, कोई मुश्किल काम आपको नहीं बताएंगे और सिंपल सा ये है कि बस वीडियो पे क्लिक किया। अगर आप छोड़ने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर वाकई ही आप अपना चैनल कोलैब करवा के मोनेटाइजेशन तक लेके जाना चाहते हैं, बकाया जो कमी पेशी आपके चैनल में रह भी जाती है वो इंशाल्लाह हम कर रहे थे। मेरा चैनल के साथ प्रॉब्लम क्यों बनी, सबसे पहले ये चीज समझिए। आप तो आपको पता है कि वॉच टाइम सब्सक्राइबर इतना मुश्किल नहीं रहा, आप किसी भी बड़े चैनल के साथ कोलैब करके वो कंप्लीट करवा सकते हैं। आपके चैनल की एक जीमेल होती है, मेरे साथ जो प्रॉब्लम बनी है अलग से बनी है, शायद किसी ने यूट्यूब के ऊपर डिस्कस ही आज तक ना की और आपको पता ना हो। चैनल की एक जीमेल, आप सारी बात एक जीमेल ही बनाते हैं, उसके ऊपर चैनल बनाते हैं। उसके पीछे ये होता है कि कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता, वो रिकवरी जीमेल नहीं लगाते। इससे कोई मसला नहीं है, अगर नहीं लगाई हुई तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आपका चैनल अल्लाह ना करे कोई मसला होता है, हैक होता है, अगर आपके पास रिकवरी जीमेल होती है तो आप अपने चैनल को या उस जीमेल को रिकवर कर सकते हैं, तो आपका चैनल आसानी से रिकवर हो जाता है। अब आप चैनल बनाते हैं, आपका चैनल जो होता है वो मोनेटाइज भी हो जाता है, उसके बाद आपको एहसास होता है कि हमारे चैनल पे रिकवरी जीमेल नहीं है और हमारे एडसन पे भी रिकवरी जीमेल नहीं। एक जो सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, चैनल की जीमेल और एडसन की जीमेल एक जैसी होती है, यानी कि आपने चैनल की जो जीमेल लगाई है वही एडसन के अंदर लगानी नहीं है, ये भी आपने नहीं करना। अगर आपके चैनल के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो आपके एडसन के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आपने सेम जीमेल एक तो इनके अंदर यूज नहीं करनी। अब मेरे साथ मसला क्या था, मैंने भी चैनल की रिकवरी जीमेल जो थी वो नहीं लगाई हुई थी और रिकवरी जीमेल मैंने जब मोनेटाइजेशन हो गई उसके बाद लगाई, लेकिन मेरे चैनल के रिकवरी जीमेल लगी हुई थी, मैंने एडसन के ऊपर रिकवरी जीमेल नहीं लगाई हुई थी। आपने ये काम फौरी तौर पर पहले कर लेने हैं कि अगर चैनल बना लिया तो उसके ऊपर आपने जो जीमेल है जिसके ऊपर चैनल बना हुआ उसके पीछे एक रिकवरी जीमेल आपने लाजमी लगा ले। ये मोनेटाइजेशन से पहले का काम है। अब ये मोनेटाइजेशन जब आपने भेजने लगना है, भेजने लगना ये भी मोनेटाइजेशन से पहले आप कर सकते हैं, बात करनी है। यानी कि आपने जो जीमेल बना ली है, जब आपका वॉच टाइम सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं तो वो आपने आइडिया बना लिया कि ये मुझे एडसन के लिए जीमेल लगानी है, तो उसकी बैक पे आपने एक रिकवरी जीमेल लगानी है। अब मैंने रिकवरी जीमेल जब मैंने एडसन बना लिया तो उसके बाद लगाई, आपने ये काम पहले करना है। अब जो मैंने रिकवरी जीमेल लगाई उसके अंदर मैंने गलती क्या की, जो मेरे से मिस्टेक हुई, जो आपको किसी ने आज तक नहीं बताई और वो आपने हर किसी नहीं करी। अब जो मेरी रिकवरी जीमेल थी वो और बहुत सारे वेबसाइट या एप्लीकेशन या सोशल लिंक कह सकते हैं, रिकवरी जीमेल, एडसन वाली जीमेल नहीं, तो वो उनके साथ लिंक थी। अब यूट्यूब कहता है कि हमारे दरमियान जो हम इंफॉर्मेशन है हमारी वो किसी थर्ड पार्टी तक शेयर की जा सकती है, क्योंकि जो मेरी रिकवरी जीमेल है वो और बहुत सारी वेबसाइट या एप्लीकेशन के साथ लिंक है, जो आपने काम नहीं करना। आपने ये जो दोनों जीमेल्स है ना, चैनल वाली जीमेल और एडसन वाली जीमेल, इनको आपने किसी भी एप्लीकेशन के साथ, फालतू जो एप्लीकेशन आप मोबाइल में डाउनलोड करते हैं या किसी भी वेबसाइट के साथ, एडसन वाली जीमेल सिर्फ एडसन तक महदूद रहे और चैनल वाली जीमेल सिर्फ चैनल तक महदूद रहे। इनकी जो रिकवरी जीमेल्स है ना, पीछे आपने बैक पे दी है, अल्लाह ना करे एडसन के साथ या चैनल के साथ प्रॉब्लम बन सकती है, तो वो भी आपने फालतू किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन के साथ बिल्कुल लिंक नहीं करनी। अगर आप यूट्यूबर हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप मोनेटाइजेशन से पहले आपने समझनी होती हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो एडसन के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और उसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि हमारा वो एक तो मोनेटाइजेशन के टाइम होती है कि हमारा वॉच टाइम सब्सक्राइबर कंप्लीट है, लेकिन हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेज ही नहीं पा रहे, अप्लाई वाला बटन भी नहीं आ रहा, कर लेते हैं तो बाद में एडसन के अंदर प्रॉब्लम बन जाती है, जब आपको हजारों रुपए पे करने पड़ते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो शायद आपको यूट्यूब पे नहीं मिले। तो एक होती है टू स्टेप वेरिफिकेशन, अपने चैनल की आपने 100% करनी होती है। अगर नहीं है, आपके 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर आपने कर भी लिया है, तो आप मोनेटाइजेशन के लिए नहीं भेज सकते। ये चारों चीजों में से एक चीज है जो जब तक नहीं होगी आप चैनल मोनेटाइजेशन के लिए नहीं भेज सकते। चार चीजें होती हैं, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर,
आपके चैनल के ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होनी चाहिए, तो फिर आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। क्योंकि हमारे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमारे 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो बटन ही नहीं आ रहा हमारे पास प्लान। तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने अपने चैनल की लाजमी ऑन कर लेनी है, इससे आपका चैनल भी सेव हो जाता है और इससे और भी फवायद हैं, जैसे थंबनेल भी आप लगा सकते हैं 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो भी। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑन होना आपके लिए बहुत लाजमी है। अब मोनेटाइजेशन के टाइम जो चीज़ें होती है ना, वो आपने बड़े ध्यान से देनी होती है। कुछ मेरे पास चैनल आते हैं मोनेटाइजेशन के टाइम, वो जो एडसन की इंफॉर्मेशन है वो बस ऐसे हवा में फेंक देते हैं। उन्होंने कोई फर्जी नाम दे दिया, कोई फर्जी पता दे दिया, यानी कि मोनेटाइजेशन के टाइम उन्होंने ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी जो उनके पास है ही नहीं। अब चैनल आपका मोनेटाइज हो गया, एडसन बन गया, जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम बनी है, एडसन के अंदर आपकी कोई प्रॉब्लम बन गई, यूट्यूब से आप कुछ मांग लेता है कि मुझे आप NIC दिखाएं। अब आपने नाम पता नहीं क्या हवा में तीर फेंका होगा, नहीं होगा, तो आपने यहाँ कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। आपने यहाँ पे एड्रेस के अंदर कर सकते हैं कि आप अंदर अगर विलेज के अंदर रहते हैं तो सिटी का कोई एड्रेस देके वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये होगा कि बाद में आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। बकाया जो इन्फॉर्मेशन है मोनेटाइजेशन के टाइम वो एडसन के अंदर आपने प्रॉपर देनी है, कोई झूठ की नहीं देनी। अब भी मेरे पास 2 चैनल ऐसे मौजूद हैं जिनके अंदर उन्होंने एडसन मतलब जब बनाया है तो उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन कहीं से डाली हुई है, बिल्कुल कोई अपना कोई बायोडाटा नहीं दिया। तो ये वाला काम आपने नहीं करना। अब आपको पता है कि जो पेन वेरिफिकेशन का काम होता है वो भी आप ऑनलाइन वहीं पर्सोना के जरिए हो जाता है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ही गलत होगी एडसन के जरिए तो आपको चैनल मोनेटाइज जो है वो डिमोनेटाइज हो जाएगा और एडसन सस्पेंड हो जाएगा, जिसका कोई मकसद नहीं होगा। पेन वेरिफिकेशन आपने $10 के बाद करनी होती है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, $10 के बाद आप नहीं करते पेन वेरिफिकेशन, तो भी आपके एडसन के अंदर फिर बाद में प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे ही $10 हैं तो पेन वेरिफिकेशन आपने फौरी तौर पे करनी होती है। ये पहले था कि आपके पेन घर पे आती थी, लेकिन अब यूट्यूब ने थोड़ी सी आसानी कर दी है, वहीं पे भी हो जाती है। अभी भी दोनों अपडेट मौजूद हैं। अगर आप अपने घर पे पेन मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आएगी, अगर ऑनलाइन वहीं करना चाहते हैं तो आप पेन वेरिफिकेशन वहीं कर सकते हैं। तो इसलिए लंबे चौड़े झंझट पड़ने की बजाय वहाँ डायरेक्टली 5 मिनट के अंदर आपके पेन वेरिफिकेशन का काम अब हो जाता है, तो वहीं आप कर लें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब जो काम होता है, अगर मोनेटाइजेशन आपका चैनल है तो टैक्स फॉर्म का क्या होता है, एक तो आपके एडसन में प्रॉब्लम बनती है, दूसरा ये है कि इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर आप टैक्स फॉर्म मोनेटाइजेशन के बाद फिल नहीं करते तो उन कंट्रीज के टैक्स बहुत होते हैं। वहाँ मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपका 100 रुपये बनेगा, एक तो यूट्यूब काटता है ना हमारे पैसों में से। अब जो हमारे बन चुके होते हैं, जो हमें मिलने होते हैं, उसके अंदर उन कंट्रीज के टैक्स बहुत होते हैं। आपको USA से पेमेंट आनी होती है तो वो 100 में से 40% फिर आपके काटी जाएगी वहाँ पे। तो आपने टैक्स फॉर्म फिल करके उनको बताना है कि मैं किसी और कंट्री के रहता हूँ, वहाँ पे टैक्स देता हूँ, तो लिहाजा जो आपके पैसे वहाँ पे कटने हैं वो भी नहीं कटेंगे। और आपने अगर टैक्स फॉर्म नहीं भरा हुआ तो आपके एडसन के अंदर भी प्रॉब्लम आ जा सकती है, बाद में एरर आ सकता है। तो आपने टैक्स फॉर्म जो है वो लाजमी इसका वो फिल कर लेना है। अच्छा जी, इसके बाद जो ऑप्शन आता है, ये आपने सारी चीज़ें ये मोनेटाइजेशन से पहले, ये मोनेटाइजेशन के बाद आपने कंप्लीट कर ली। अब आपका काम आता है कि पेमेंट आने वाली है, बैंक अकाउंट लिंक करना है। बैंक अकाउंट जो होता है वो आप ये होता है कि $25-30 के बाद भी ऑप्शन आ जाता है, कभी $50-60-70 के बाद। तो देखने में यही है कि $50 तक आप पहुँचते पहुँचते बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन जो आ जाता है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि अपना बैंक अकाउंट जो है ना, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो फौरी तौर पे अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा लेना है। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद जैसे ही यहाँ पे ऑप्शन आता है तो उसको आपने लिंक कर देना है, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बने। अब आपके $100 बने पड़े हैं, बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, आपको जीमेल्स पे जीमेल आ रही है, ताकि आपके एडसन में कोई प्रॉब्लम नहीं बने। तो ये भी थोड़ा सा झंझट होता है इसमें। यह है कि बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो कभी कभार कुछ बैंक जो होते हैं वो इस एडसन को नहीं मानते, तो कुछ मान भी लेते हैं, कुछ नहीं मानते। तो आपने कोई और किसी का प्रूफ शॉप वगैरह का या कुछ भी आप देखें, अपना एक अकाउंट खुलवा के बस उनको ये बता देना है कि मेरी जो पेमेंट है वो बाहर से आनी है। यानी कि कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो आप कंट्री से बाहर यूज़ नहीं कर सकते, तो उनको ये बता देना कि मेरी पेमेंट बाहर से आनी है, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं बने। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब आपको बताना है कि अगर आप वाकई ही हमारे साथ कोलैब करना चाहते हैं, जो अभी तक वीडियो के अंदर मौजूद है, तो सिंपल मैंने बताया था, देखो कमेंट्स में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लाइक करने वाले भी बहुत सारे होते हैं, सब्सक्राइबर भी हमारे बहुत से होते हैं। हमने ये रखा हुआ था कि आपके जो हम चैनल अभी कोलैब में लगे हुए उनको भी आप सब्सक्राइब करें और आप हमारे सब्सक्राइबर हो, हमारी फैमिली का हिस्सा हो। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, उस वीडियो को लेके अपनी कम्युनिटी में लगाना है। अगर किसी को नहीं आता तो वो कमेंट में बता दे कि हमें कम्युनिटी में नहीं लगाना आता, बस लिंक लेना होता है, सिंपल कम्युनिटी में लगा देना होता है, ताकि उससे ये होता है कि जो वाकई ही हकीकत पसंद लोग होते हैं, जो वाकई यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते होते हैं, वो कुछ लोग होते हैं फर्जी होते हैं ना, टाइम पास कर रहे होते हैं, तो फिर उनको कोलैब करने का कोई फायदा ही नहीं होता। हमें पता चल जाए कि वाकई ही जिनका टारगेट है कि हमने यूट्यूब से अर्निंग करनी है, ताकि उन्हीं के साथ कोलैब किया जा सके। तो सिंपल आपने स्क्रीनशॉट लेके कम्युनिटी में लगा के सेंड कर देना होता है, जिसके बाद हम आने वाली वीडियो में आपके साथ कोलैब करेंगे और आपका चैनल इंशाल्लाह जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाएगा। तो
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।